अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि हम इस शर्ट के साइड बॉर्डर से रेडी करेंगे। ये साइड बॉर्डर हमें सूट के साथ अक्सर मिलते हैं बग़ैर लेस के, सिर्फ ये पट्टियाँ लगाकर किस तरह से हम रेडी करते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। अच्छा, मेरी अक्सर बहनें कहती हैं कि अभी हमें इतना बॉर्डर नहीं मिलता कि हमारी जो टोटली डिज़ाइनिंग है वो हो जाए। यहाँ पर देखें 3 पट्टियाँ, आपको 3 प्रिंट नज़र आ रहे हैं। इस तरह से ना मैंने बॉर्डर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अब मेन मकसद है कि इसको हमने सेट किस तरह से करना है। पहले तो लंबाई में हमारा जो बॉर्डर है इसको हम अच्छे से कट कर लेंगे। पट्टियाँ और प्रिंट आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर 3 पट्टियाँ हमने रेडी कर ली हैं। अब ये देखें, हल्का हल्का सा आपने फोल्ड करना है। आपकी पट्टी का जितना भी मार्जिन होगा बिल्कुल बारीकी से आपने बस साइड से इतना फोल्ड कर लेना है कि आपके जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो शो ना हो। अब जो बाकी की पट्टियाँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक पट्टी को डिज़ाइन के हिसाब से हमें पट्टियों को फोल्ड करना होता है। एक साइड से पट्टी को थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड कर दिया क्योंकि इधर फैब्रिक ज़्यादा था, तो दूसरी साइड से कम फोल्ड किया है। अब जो दूसरी वाली पट्टी है वो भी सेम इसी तरह सेंटर वाली पट्टी में हमने थोड़ा सा दबाव रखा है और इसी तरह से 3 लंबी लंबी पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई हैं, जिससे हम इस शर्ट को रेडी करेंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है 13.5 इंच लंबाई। इस तरह से हमने लंबाई में निशान लगा लिया है। अब आर्म होल वाली साइड पे हम इस तरह से फिर से लंबाई में निशान लगाएंगे और यहाँ पर 4 इंच का मार्जिन लेंगे। अच्छा, 4.5 इंच भी आप कर सकते हो अगर आप थोड़े से हेल्दी हो ना, तो आपने 4.5 इंच का मार्जिन आर्म होल वाली साइड पे ले लेना है। अब यहाँ पर इन निशानों को हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला देना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो डिज़ाइनिंग मैं करती हूँ, मैं बिल्कुल एक मीडियम साइज़ के लिए डिज़ाइनिंग करती हूँ, जो कि जो ज़्यादा लोग होते हैं उनका यही साइज़ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज ये जो बॉर्डर का डिज़ाइन हम बनाएंगे ये बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही प्यारा सा ईद पे भी आप बनाएं। आपको बताया ये जो ईद है ना बहुत ज़्यादा गर्मी में है, तो मैं बहुत ही लाइट वेट सा डिज़ाइन बना रही हूँ। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 4.5 इंच के मार्जिन से एक और निशान इस तरह से लंबाई में लगा लिया है। ये जो डिज़ाइन था आजकल इंस्टाग्राम टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल था और मेरी एक सिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप ईद से पहले हमें बनाना सिखा दें, क्योंकि उन्होंने ईद का सूट स्टिच करना था। तो आप भी ये डिज़ाइन बनाएं, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने हाथों से इस तरह से चौक से जो निशान लगाया ना, हाथों की मदद से टैप टैप करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको इस्त्री भी कर लिया था ताकि ये जो निशान है हल्के फुल्के से दूसरी साइड पे चले जाएं। अब यहाँ पर ये देखें, इन निशानों को हमने स्केल की मदद से इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला देना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से आपस में मिला दिया है। अब ये देखिए, ये डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से सिंपल सा यहाँ तक ड्रॉ हो चुका है। अब ये जो बॉर्डर हमने रेडी किया है इसमें से 2 बारीक वाले जो बॉर्डर हैं उनका मैं इस्तेमाल करूँगी सबसे पहले। बाद में ये जो चौड़े वाली पट्टी हमने रेडी की है इनको मैं साइड चाक पे लगाना आप लोगों को सिखाऊंगी। यहाँ पे नेक पे हम सिर्फ ये बारीक वाला बॉर्डर इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा बॉर्डर को कट कर दिया है और इस बॉर्डर की दोनों साइड पे हमने किनारे की सिलाई को चलाना है। अच्छा, ये जो निशान लगाया ना हमने तिरछा, इससे सिलाई को नीचे रखना है क्योंकि इसकी साइड पे भी हमारा बॉर्डर अटैच होगा। तो यहाँ पर बगैर बुकरम के मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। ये सफ़ायर का सूट है, आप किसी भी लोकल सूट पे ये डिज़ाइन बना सकते हो, लॉन फैब्रिक पे बगैर बुकरम को लगाए। इस तरह से ये देखें कितने अच्छे से दोनों पट्टियाँ हमने दोनों साइड पे लगा दी हैं। अब ये जो नीचे वाला हमने वी शेप में निशान लगाया था ये बॉर्डर उसके ऊपर लगेगा। इस तरह से हमने सेट करना है। तो ऊपर वाली पट्टियाँ जो इस तरह से नीचे वाली साइड पे सेट हो रही थी आप देख सकते हो, ये देखें दोनों पट्टियों का एक्स्ट्रा दबाव जो है वो इस तरह से हमारा कवर हो जाएगा। अच्छा, मेरी एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है इस तरह से हमने ये जो पट्टी है इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। पट्टी को इस तरह से कॉर्नर के हिसाब से पहले सेट कर लेंगे, बाद में सिंपल इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। अगर आप बिगनर्स हो, पहली बार ये बॉर्डर लगा रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने हल्की सी ग्लू लगाकर पहले अपनी पट्टियाँ सेट कर लेनी है। बाद में भी आप सिलाई चला सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से सिलाई को चला देना है।
साइड बॉर्डर के साथ आपको पता है आजकल इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग आ गई है और बने हुए भी बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देते हैं। जो भी आप सूट बनाते हो इंशाल्लाह बहुत ही कमाल की लुक देगा। मैंने सोचा इतने ज़्यादा सूट हमने लेसिस में रेडी किए हैं, क्यों ना आज सिर्फ साइड बॉर्डर के साथ कुछ नया बनाया जाए। तो ये आज का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। अच्छा, अगर आपके पास प्रिंट सूट है, आपकी प्लेन शलवार है, तो आप उससे भी प्लेन पट्टी लगा कर ये डिज़ाइन बना सकते हो। अब यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है, इसकी लंबाई टोटल हमारे पास 8 इंच है, चौड़ाई इसकी सिर्फ एक इंच से भी कम है। अब यहाँ पर ना जो भी आपके नेक की लंबाई होगी उस लंबाई के हिसाब से हमने निशान लगाया है। मैंने नेक की लंबाई रखी है 6 इंच। यहाँ पर आपके नेक की लंबाई 7 इंच है या 7.5 इंच है, आपने लंबाई बढ़ा लेनी है, ठीक है। अब इस पट्टी पे मैंने 6 इंच के मार्जिन से निशान लगाया। पट्टी को मैं फिर थोड़ा सा कम कर दूंगी, क्योंकि जितने मेरे बॉर्डर की चौड़ाई है ना, हमारी पट्टी उससे कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पट्टी को सेंटर से कट कर दिया है, ये देखें। अब यहाँ पर इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से आई है। अब हमने यहाँ पर पट्टी की दोनों साइड पे इस तरह से ग्लू लगाकर बहुत ही अच्छे से इसका जितना भी एक्स्ट्रा दबाव है उसको बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको इस तरह से सेट कर लेंगे। अच्छा, मेरी कुछ बहनें कहती हैं कि आप बोलती बहुत हैं। मेरी बात सुने, मैं यहाँ पर जो भी बात करती हूँ पूरी डिटेल में आप लोगों को हर चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं बोलूँगी नहीं तो आप लोगों को समझ कैसे आएगा, मुझे ये आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर शर्ट की ना रफ़ साइड पे मैं ये पट्टी लगा रही हूँ, आप देख सकते हो, क्योंकि सीधी साइड पे पट्टियाँ लगी हुई हैं, बॉर्डर पट्टियाँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये शर्ट की रफ़ साइड है। इस पट्टी को हमने पहले सेंटर से सिलाई लगाकर अटैच किया, फिर इसके बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर सेंटर से इस तरह से इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर पट्टी को सीधी साइड की तरफ पलट देंगे। जब हमारी पट्टी सीधी साइड की तरफ पलट जाएगी ना, यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेना है, यानी कि इसको हैंड स्टिच वगैरह करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। चाहो तो सिलाई हल्की फुल्की सी लगा लो, लेकिन मैंने तो सिर्फ इसको इस्त्री कर दिया था अच्छे से, ये देखें ज़रा। अब यहाँ पर हमने स्लिट की लंबाई नाप लेनी है। यहाँ पर अगर आप थोड़े से हेल्दी हो तो आपने 18 इंच यहाँ पे अपना स्लिट रखना है। मैंने 16 इंच, क्योंकि ये लॉन्ग स्लिट भी अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर 16 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाया है, क्योंकि ये बिल्कुल मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन बना रही हूँ। अब यहाँ पर बॉर्डर को इस तरह से, बॉर्डर की रफ साइड को इस तरह से सेंटर से ना मैंने 2-3 सिलाइयाँ चलाकर इसको अच्छे से पक्का कर लिया है। अब धागे को कट कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि शर्ट की रफ साइड पे मैंने किसी किस्म का कोई बुकरम यूज़ नहीं किया। अब पट्टी को एक कॉर्नर के हिसाब से इस तरह से सेट करेंगे और इसके ऊपर हम बहुत ही अच्छे से इस तरह से सिलाई चला लेंगे। अब ये देखिए, ये जो हमारा वी शेप में बॉर्डर लगा हुआ था, इसका जो सेंटर वाला मार्जिन है वो कितने अच्छे से दबाव में आ गया है, और ये जो पट्टी हमने सेंटर में लगाई थी स्लिट वाली, ये भी बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से सिल गई है। इस सूट का मैंने स्लीव्स का डिज़ाइन एंड दामन का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा बनाया है, और इसके साथ ए लाइन प्लाज़ो भी बनाया है, जिसकी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर कर दूँगी। अभी नेक डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाई जाए तो मैं इस तरह से नेक डिज़ाइन एंड स्लीव डिज़ाइन के अलग-अलग अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि कुछ मेरी बहनें जो होती हैं ना, उनको नेक डिज़ाइन ही सिर्फ बनाना होता है, और कुछ जो होती हैं उनको स्लीव्स ही सिर्फ बनाना होता है, तो इस तरह से आसानी हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए साइड चाक का डिज़ाइन लेकर आऊँगी, तो वो वीडियो भी आपने ज़रूर वॉच करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे जितने भी आपको डिज़ाइन मिलेंगे वो ट्रेंडिंग में चलने वाले डिज़ाइन होंगे। और आपको पता है आजकल जो भी इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे वायरल डिज़ाइन है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल ज़ोहान स्टिचिंग को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इस तरह से पट्टियों की दोनों साइड पे देखे कितने अच्छे से सिलाई चला ली है। किसी किस्म का कोई झोल, कोई सलवट, कोई चुनट नहीं है, बिल्कुल बुकरम के बगैर हमने ये सेंटर पट्टियाँ टोटली लगाई हैं। आज कोई ज़ीरो वाला बुकरम भी मैंने यूज़ नहीं किया। अब यहाँ पर ये सिलाई हमने यहाँ पर पक्की कर ली है अच्छे से, और धागे को कट कर देंगे। धागे को जब कट करेंगे तो ये देखिए सेंटर में हमारा कितना खूबसूरत सा, बैक साइड से भी नफासत चेक कर लें, किसी किस्म का आपको कोई जो ना एक्स्ट्रा मार्जिन शो नहीं होगा।
अब यहाँ पर 6 इंच हमने चौड़ाई ली है बुकरम की और 6 इंच ही तकरीबन इसकी लंबाई है। यहाँ पर हम नेक की जो चौड़ाई है 3.5 इंच रखेंगे। अगर आप बोट शेप नेक बनाना चाहते हो तो पिछली वीडियो में मैं अभी आपको बता भी चुकी हूँ कि 4.5 इंच बोट नेक की चौड़ाई रहती है। ये बिल्कुल मीडियम साइज़ का राउंड स्लिट वाला नेक हम बनाएंगे तो 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 4 इंच है। अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लेना है। सिंपल सी राउंड शेप की यहाँ पर हमने इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ड्रॉ कर लेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छा यहाँ पर हमने जो ये बुकरम एक्स्ट्रा बुकरम है ना इसको शर्ट की सीधी साइड पे बिल्कुल फ्लैट कॉलर की लुक देनी है तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 इंच इसका जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसका साइज़ मैंने ड्रॉ किया है। मैंने अंदाज़न ड्रॉ किया है। अगर आप नाप लेकर सेम यानी कि पट्टी हमारी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कहीं से ऊपर और नीचे नहीं होनी चाहिए। ये जो डिज़ाइन बना हुआ था ना ये बना हुआ था कॉलर पे यानी कि फ़्लैट कॉलर पे। तो मेरी जो बहन थी जिसने रिक्वेस्ट की थी उसने कहा आपी मैंने राउंड में बनाना है, कॉलर में नहीं बनाना। तो आपके लिए मैं ये जो डिज़ाइन है राउंड नेक में बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और लूज़ नेक बहुत ही ज़रा सुकून देते हैं। बिल्कुल चिपका हुआ नेक के साथ जो नेक डिज़ाइन है ना उससे तंगी होती है। तो इसलिए मैंने 4 इंच इसकी लंबाई और 3.5 इंच इसको खुला रख दिया है। सेंटर में भी स्लिट है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा नेक डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर शर्ट की रफ साइड की तरफ इस तरह से हमने ग्लू स्टिक लगा दिया है। नीचे वाली साइड पे मैंने क्रॉस के निशान इसलिए लगाए हैं ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि ये साइड नीचे की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर नेक को इस तरह से सेट करेंगे। हल्की सी ग्लू लगाकर मैंने इसको सेट कर दिया है और लुक इसकी देखिएगा आप ज़रा, बिल्कुल फ्लैट कॉलर जैसी आएगी, बहुत ही कमाल की। जिस तरह से आजकल ब्रांड्स नेक बना रहे हैं ना बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में इसकी लुक आएगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों नेक को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल अलग-अलग लगाया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपने बस नेक को लगाते हुए ये नाप लेना है कि दोनों साइड का आपका स्लिट बराबर आ रहा हो। अब यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा दबाव इस तरह से कट कर देंगे। पूरे राउंड नेक को बहुत ही अच्छे से नीट कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने पूरे राउंड नेक में छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं ताकि जब हम इसको सीधी साइड पे पलटे तो हमारा नेक बहुत ही अच्छे से पलट जाए। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से आयरन कर लूँगी ताकि हमारा जो नेक है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। जब हम इसको आयरन करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल इसको मैंने आयरन कर लिया है। अब इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला देना है। इसकी लुक आएगी बिल्कुल फ्लैट कॉलर जैसी, लेकिन ये राउंड नेक डिज़ाइन बनेगा बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल डिफरेंट और लाइट वेट सा नेक डिज़ाइन है। आपने इसको इस ईद पे ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपने अभी तक अपना सूट नहीं बनाया तो आप भी अपना सूट सेम ऐसा नेक डिज़ाइन बनाइएगा, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही कमाल का खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन रेडी होगा। अब यहाँ पर ये सिलाई हमने यहाँ पर चला ली है, डबल सिलाई मैं यहाँ पर नेक पे चला रही हूँ। कॉर्नर इसके फ्रंट साइड से ये देखें इस तरह से जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको नीचे की तरफ इस तरह से सेट कर देंगे और इसके ऊपर सिंपल अपनी सिलाई को चला लेना है। सिलाई को थोड़ा सा जब एक सिलाई का दूसरी सिलाई पे एंड करना है ना तो सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है। पहले सिलाई को डबल नहीं करना, इस तरह से डबल धागा नज़र आएगा। जब एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई का एंड करते हैं तो सिलाई को थोड़ा सा बढ़ा के कर लेते हैं ताकि सिलाई जो है ना वो बाद में निकले ना। और कॉर्नर भी हमारे बहुत ही खूबसूरती से यहाँ तक बन गए हैं। नेक हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में। और नेक की ये देखें फ्रंट एंड बैक साइड बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत। सेंटर में हमने टसल लगाए हैं बहुत ही प्यारे से। उम्मीद है आज का नेक का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।